गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसे आप लोगों को पता था कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के अंदर हम लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं या फिर जो एग्जाम्स में आने चाहिए और पूछे भी गए हैं काफ़ी बार, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है, केवल 6-7 क्वेश्चनों की हमारी क्लास रहेगी, छोटी क्लास रहेगी। तो वो क्वेश्चन कौन से हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और काफ़ी बार आए हुए हैं और हो सकता है आगे भी उन क्वेश्चनों को पूछा जा सके। बेसिक हम पढ़ चुके हैं पूरा और बेसिक के ऊपर हम क्वेश्चन भी लगभग हर तरह के कर चुके हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमको आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 में आप लोगों से क्या बोला गया है? 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जो मुझे रेट दी गई है, वो रेट मुझे कितनी दी गई है? 10% वार्षिक। और मैं आप लोगों से बोलूं कि 10% वार्षिक में 10% को क्या लिखता हूं? 1/10। यानी अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल से मैं किस पर जाऊंगा? अमाउंट पर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरा प्रिंसिपल है 10 रुपए, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपए। ये तो मैंने कौन से साल की बात करी? पहले साल की। समय दिया हुआ है 2 वर्ष 4 माह। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी इसी प्रकार धनराशि 10 से क्या हो जाएगी? 11। अच्छा जी, ये तो मैंने बात कर ली 2 साल के, लेकिन अब मुझे बोला है 4 माह के लिए। कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। और मैं पूछूं 4 माह के लिए साइकिल चलेगी कितनी बार? तो 4 महीने एक बार, 4 महीने एक बार, 4 महीने एक बार। कितने महीने हो गए? 12 महीने। यानी 4 महीने के लिए साइकिल चल रही है कितनी बार? एक बार। लेकिन 12 महीने का कौन सा भाग? 1/3 भाग। यानी एक साल में 4-4 महीने की 3 साइकिल चली तो दर अपने क्या हो जाएगी? 1/3। यानी दर आपकी हो गई लास्ट के 4 महीने के लिए 10/3%। और परसेंटेज हटाकर नीचे क्या लगा दी? 2 0, 1 0 से 1 0 गई। यानी 4 महीने के लिए अगर आपका प्रिंसिपल है 30 रुपए, 1 का इंटरेस्ट मिला तो मिश्रधन कितना हो गया? 31। सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो आपका प्रिंसिपल आया 2 वर्ष 4 माह के लिए 3,000 रुपए। और अगर मैं यहां से अमाउंट निकालूं तो 11 121। तो 31 को हम 121 से गुणा करते हैं। 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 62 और 3 65, हासिल लगी 6। 31 एकम 31, 31 और 6 आपके कितने हो गए? 37। तो मैं कहता हूं 3,000 रुपए की राशि आपकी कितनी हो रही है? 3751। यानी जो मुझे ब्याज यहां से प्राप्त हुआ होगा वो ब्याज कितने रुपए का प्राप्त हुआ? 751 रुपए का। मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? 3,000। क्वेश्चन में कितना है? 9,000। यानी 3,000 यूनिट कितने के बराबर हो गई? 9,000 यूनिट। 9,000 के बराबर 1 यूनिट कितने के बराबर? 3। ब्याज पूछा है मतलब 751 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 7 या 21 और 1 22, और ये आपका आ गया 2253 रुपए। मैंने क्या क्या करा एक बार मैं वापस समझा देता हूं। 10% वार्षिक आपको दर दी है, यानी 10 से 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो पहले साल 10 से 11 हुई, दूसरे साल 10 से 11 हुई, 4 महीने बचे, 3 साइकिल चली तो दर आपकी 1/3 यानी 1/30 रह गई। 30 से कितना हुआ? 31। प्रिंसिपल अगर 3,000 तो अमाउंट आया 3751। 3,000 9,000 के बराबर, 1 3 के बराबर, ब्याज 751 2253 के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपके पास प्रॉपर समय नहीं दे रखा है, महीनों में भी समय दे रखा है, 4 महीने 3 साइकिल चली तो 1/3 कर दिया, 6 महीने 2 साइकिल चलेंगे तो कितना कर देंगे? 1/2 कर देंगे, 3 महीने की 4 साइकिल चलेंगे तो दर क्या कर देंगे? 1/4। देखिए एक बार क्वेश्चन। चलो अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है? 5,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? 5,000 रुपए का मूलधन है,
और कितने परसेंट की दर से, वापस 10% की दर से, और 10% को मैंने क्या लिखा, 1/10। यानी पहले साल धनराशि 10 से कितनी हुई, 11, दूसरे साल भी धनराशि 10 से कितनी हुई, 11, 6 महीने साइकिल 2 चलिए, दर रह गई आपकी कितनी, 5%, और 5% का मतलब 1/20, यानी अगले 6 महीने में 20 से 21 मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपका आ गया कितना, 2000, और ये कितना आया, 21 को अगर मैं 121 से गुणा करता हूँ, 21 एकम 21 दूनी 42 और 2 44, ये आया आपका 2541। यानी जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो इंटरेस्ट कितने का प्राप्त हो रहा है, 541 का। कैलकुलेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी करनी आनी चाहिए, पहाड़े आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो यहां पर कितना है, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट, और क्वेश्चन में कितने का है, 5000। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हुई, 1 यूनिट आप लोगों की आई 5/2 यानी 2.5 की। इंटरेस्ट है 541, यानी मुझसे 541 की वैल्यू पूछी गई है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से कम 25, हंसे लगी 2, 25 चौके 100, तो 102, 25 पंजे 125, और 125 और 10 आपका हो गया 135। यानी जो आपका ब्याज आया वो आया 1352.5 रुपए। कुछ नहीं है, सारे वही चीजें हैं, सारे वही कॉन्सेप्ट हैं, सारे वही बेसिक हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। अच्छे से क्वेश्चनों को करना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, उसके बेसिक का ध्यान रखना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एग्जाम में मानकर चलिए हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मात्र 30 सेकंड मिलते हैं, तो आपको प्रैक्टिस से वो चीजें आएंगी कि आप कैसे क्वेश्चनों को 30 सेकंड में उड़ा देंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, इनको शेयर करते रहिए, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। आगे बात करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है, 8400 रुपए को ए और बी को 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10% की दर पर दोनों से प्राप्त मिश्रधन कैसे हैं समान। 10% की दर से दोनों के प्राप्त मिश्रधन क्या है, समान, और 10% को मैं क्या लिखता हूं, 1/10। यानी अगर मैं बोलता हूं ए का प्रिंसिपल 10 है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, तो पावर कितनी आ जाएगी, 2, यानी 100 से कितना हो रहा है, 121। अगर मैं बी की बात करूं, समय कितना है, 3 साल, तो पावर 3 हो जाएगी, यानी 1000 से कितना हो रहा है, 1331। लेकिन मुझसे क्या बोला है, मुझसे बोला गया है कि दोनों का जो अमाउंट है वो क्या है, बराबर। मैंने देखा अमाउंट बराबर है क्या, नहीं है। तो अमाउंट बराबर करने के लिए अगर मैं 121 को 1331 बनाना चाहता हूं तो कितने से गुणा कर दिया, 11 से, तो ये आपका हो गया 1100 और ये आपका क्या हो गया, 1331। यानी ए की धनराशि है 1100, बी की धनराशि है 1000, तो दोनों की धनराशि कितनी हो गई, 2100। दोनों की धनराशि आप लोगों को कितनी हो गई, 2100। जो क्वेश्चन में कितनी है, 8400। तो 2100 को अगर मुझे 8400 बनाना है तो मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। आप लोगों से पूछा क्या है कि प्रत्येक की धनराशि क्या होगी, तो मैं आप लोगों से कहता हूं ए की धनराशि 1100 है, तो अगर मैं 1100 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4400 रुपए। यानी ए की धनराशि तो कितनी आ गई, 4400 रुपए। और बी की धनराशि 1000 है, और 1000 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो बी की धनराशि कितनी आ गई, 4000 रुपए। केवल आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है। अमाउंट बराबर करने की बोली गई तो मैंने अमाउंट को बराबर करा, दोनों की धनराशि 2100 जो क्वेश्चन में है 8400। 2100 को 8400 बनाने के लिए 4 से गुणा किया, तो इसे भी 4 से गुणा, इसे भी 4 से गुणा, दोनों का अमाउंट कितना आ गया, 4400 और 4000 रुपए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है, नोट कीजिए। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों के सामने है, क्या बोला है,
किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 6% वार्षिक है, यानी जो आपको रेट दी गई है वो रेट दी गई है कितनी, 6% वार्षिक। आगे बोला गया है आप लोगों से क्वेश्चन में, यदि ब्याज छमाही दे हो, यानी छमाही दे है तो 2 साइकिल चलेंगी आप लोगों की। ये अगर 1 साल है तो 1 साइकिल आपकी 3% की चलेगी और दूसरी साइकिल भी आपकी कितनी की चलेगी, 3% की। आपसे क्या बोला है, वर्ष भर के लिए प्रभावी दर क्या होगी। और याद करो वो पहली क्लास जहां से मैंने आप लोगों को बताया था प्रभावी दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला, प्रभावी दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला सक्सेसिव रेट का, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और बटे में कितना 100, तो 3 प्लस में 3 तिया 9 बटे में 100, तो आंसर आ जाएगा 6.09%। और मैंने आपको कुछ प्रभावी दर वहां पर लिखाई हुई थी, जैसे 5% की 0.25, 10% की 21%, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से देखिए एक बार इसे, आसान सी चीज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आप लोगों के आ रही होंगी। चलो अब बात करते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन रह गए थे तो उन क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं जिनकी मैंने आपसे क्लास में पहले ही बताया था। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष का अंतर आप लोगों का होता है मूलधन का दर प्रतिशत का दर प्रतिशत, यानी आपका मूलधन है 4,000 रुपए, दर प्रतिशत नहीं पता r/100 का रेट परसेंट r/100, और यही आपका अंतर होता है कितना 40। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 से काटा, ये गया कितनी बार, ये मैं अगर 4 से काट देता हूं तो एक बार रुकिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई है, मैंने 4 से काटा, ये गया 10 बार, बिल्कुल सही है। तो r स्क्वायर बराबर आपके पास 10 गुणा 10 कितना आया 100, और अगर r स्क्वायर 100 है तो r की वैल्यू रूट कितना होता है 100 का 10%, तो आपके पास जो रेट आई है वो रेट कितनी आ गई है 10%। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि 2 साल के लिए जो अंतर होता है वो मूलधन के रेट का रेट परसेंट होता है, 3 साल के लिए जो अंतर होता है वो 3d2 प्लस में d2 का r% होता है। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। तो ये आपका केवल छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए एक बार इसे। आज की क्लास हमारी बहुत छोटी रहने वाली है क्योंकि हमारे कम ही क्वेश्चन बचे थे सीआई के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला गया है, 14,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। वापस 2 वर्ष की बात करी है तो वही मूलधन के दर का दर परसेंट, 14,000 रुपए पर रेट परसेंट का रेट परसेंट आप लोगों को दिया हुआ है कितना 35 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 14,000 है, और 1 जीरो से 1 जीरो गई, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25। अगर r स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 आ रही है तो r की वैल्यू कितनी आ रही है 5%। ये आपका आंसर। अंतर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंतर से, और अंतर 2 साल का क्या होता है मूलधन के दर का दर परसेंट। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो 3 साल का अंतर अगर आप लोगों को दिया हुआ हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि 8,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है 61 रुपए। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है आपको 61 रुपए। अच्छा, मैंने आपको 3 वर्ष का अंतर क्या लिखाया था 3d2 प्लस d2 का r%, d2 का r%। अच्छा मैं बोलता हूं मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं कैसे।
मैंने बोला 1 रुपए को तो मैंने अलग तोड़ दिया और 60 रुपए को मैंने अलग तोड़ दिया, तो मैं कह सकता हूं क्या ये 60 रुपए आपके 3d2 की वैल्यू हो गई और 1d2 का r% हो गया। अगर मुझे 3d2 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 3 का। तो आपके पास कितना आया, 20। यानी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 20 पर। तो आपकी रेट परसेंट कितनी आ जाएगी, 5। और अगर मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं, अगर मुझे d2 की वैल्यू पता चल गई है कितनी है, 20, d2 की वैल्यू कितनी है, 20, तो मुझे पता है मूलधन का r%, मैं सीधे लिख रहा हूं r² बटा 100 गुणा 100, आपको कितना दे रखा है, 20 रुपए। तो बराबर में कितना आ गया, 20। भाई 2 साल का अंतर तो निकाल रहा हूं, तो 2 साल का अंतर कितना है, 20। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 30, 20, r² 25। तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5%। आप इसको यहां से भी सीधा सोल्व कर सकते थे कि 1 रुपए का ब्याज 20 पर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है रेट परसेंट कितनी आ जाती, 5%। देखिए एक बार आप इसे, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो आपके सामने दिया हुआ है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 23:7 है। आपको जो डिफरेंस दिया गया है वो डिफरेंस दिया हुआ है 23:7। ये तो आपका है 3 साल के, तो मैं इसको बोल देता हूं D3, और ये है 2 साल का अंतर, तो इसको मैं बोल देता हूं D2। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि भाई 2 साल का अंतर केवल दूसरे साल का अंतर होता है क्या, कि पहले साल का अंतर तो क्या होता है 0, तो वो अंतर केवल कितने साल का होता है, दूसरे साल का। तो मैं कह दूं कि दूसरे साल का जो केवल अंतर है वो कितना है, 7 रुपए। कितना है, 7 रुपए। और मुझे पता है 3 साल का अंतर क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 7 + 7 प्लस में कितना, 2 लिख सकता हूं। ये दूसरे साल का अंतर और दूसरे साल का अंतर, दूसरे साल का अंतर। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 साल का अंतर क्या होता है, 3d2, तो 3d2 और d2 का r%, यानी 2 रुपए का ब्याज कितने पर मिल रहा होगा, 7 पर। तो अगर 2 का ब्याज 7 पर मिला और रेट परसेंट निकालना है, गुणा किया 100 से, और 2/7 को मैं क्या बोलता हूं, 28 सही 4/7%, मात्र और मात्र 3 से 5 सेकंड का आपका क्या होता है आंसर। 2 साल का अंतर 7 केवल दूसरे साल का होता है। तीसरे साल आपको जो अंतर मिलता है वो यही तो मिलता है, D2 प्लस में D2 का r%। तो D2 का r% मिल रहा है, यानी 2 रुपए का ब्याज 7 पर मिला और प्रतिशत के लिए 100। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, फिर हम हमारे इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोला है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर 31:9 है। यानी D2 और D3 का जो अनुपात दिया है वो आपको दिया है 9:31। तो वही बात, 9 मुझे पता चल गया, तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, तो कैसे तोड़ूंगा, 9 + 9, कैसे तोड़ूंगा, 9 + 9, तो 9 और 9 18, 18 और 9 27, बचा कितना, 4। कितना बचा, 4 बचा। तो 4 का ब्याज मिला 9 पर, और प्रतिशत के लिए कितना, 100, और 4/9, 1/9 को 11 सही 1/9, तो 4/9 को कितना लिख दूंगा, 44 सही 4/9%। ये आप लोगों के क्या आ जाते हैं आंसर। और इसी के साथ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक कंप्लीट है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो बच्चों, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक भी समाप्त होता है। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे अगर कोई L1 की तैयारी कर रहा है रीट की, तो रीट L1 की प्लेलिस्ट अलग है। रीट L2 की कर रहा है तो रीट L2 की प्लेलिस्ट अलग बनाई गई है।
दिल्ली पुलिस की कर रहा है तो दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट अलग है, और यदि कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो पटवारी की प्लेलिस्ट हमने अलग बनाई है। उसके अलावा मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है कि मैं जो भी वीडियो लगातार यहां पर अपलोड करता हूं हमारे चैनल पर, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज के बारे में बताया गया है, फेसबुक पेज का वहां पर लिंक है, तो आप उस फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करिए। फेसबुक पेज ज्वाइन करोगे तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, वीडियो के लिंक प्राप्त हो सकते हैं, नए नए क्वेश्चन प्राप्त हो सकते हैं, तो उससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है। धन्यवाद। आगे हम दोबारा मिलते हैं।